असद साहब, पहले तो ये बताइएगा, क्या ये बात फैक्ट है कि जो तीसरी लहर है वो दूसरी लहर से, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है? जी, लग रहा ऐसे ही है। इसकी जो बुनियादी, हमने जब पैटी की शुरू में जब साइंस नजर आए थे तो हमें नजर आया कि चंद मखसूस डिस्ट्रिक्ट आजाद कश्मीर के और पंजाब के, वहां पर पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हुई। तो उस वक्त हमारे जहन में आया कि यहाँ से ही पाकिस्तानी ज्यादा यूके में जाकर काम करते हैं और रहते हैं। तो जब हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की तो पता चला कि बिल्कुल वो जो यूके स्ट्रेन है वो इसके अंदर बढ़ता जा रहा है और वो इस वक्त डोमिनेंट स्ट्रेन हो चुका है नॉर्थ में पाकिस्तान के। और वो आपको जैसे पता है यूके स्ट्रेन फैलता भी ज्यादा आसानी से है और मोहलक भी ज्यादा है। और इसका एक और आप समझ लें कि जो उससे जिससे ये नजर आता है कि ये यूके स्ट्रेन मेनली वजह बनी है तीसरी वेव की, कि वो कराची में और सिंध के बाकी इलाकों के अंदर इतना ज्यादा अभी तक नहीं पाया जाता और इसलिए वहां पे पॉजिटिविटी रेट्स अभी तक कम है। सब यूके स्ट्रेन के हवाले से ये तो पता था कि ये फैलता ज्यादा तेजी से है, लेकिन क्या ये वाजे हो चुका है कि ये ज्यादा मोहलक भी है? अच्छा, पहले यूके में जब ये स्ट्रेन फैला तो इनिशियल फाइंडिंग्स ये थी कि फैलता ज्यादा तेजी से है लेकिन ये मोहलक ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर वो उतना भी मोहलक हो जितना दूसरा स्ट्रेन है, अगर ये ज्यादा फैलेगा तो जाहिर है उसकी वजह से फिर अमवात भी ज्यादा होगी। लेकिन रीसेंट फाइंडिंग्स ये आई हैं कि ज्यादा मोहलक भी है। और पाकिस्तान में हम चंद हफ्तों से देख रहे थे, उस वक्त हमारे पास ये तहकीक के रिजल्ट नहीं आए थे बाहर से, तो हमें उसकी वजह नजर नहीं आ रही थी। लेकिन हमारा कयास यही था कि ये भी यूके स्ट्रेन की वजह से हो रहा है। जो केस फर्टेलिटी रेट कहते हैं, यानी हर 100 लोग जिनको कोरोना पॉजिटिव हों उनमें से कितने लोगों की अमवात होती हैं, वो पिछले चंद हफ्ते से बढ़ा हुआ था उसकी निस्बत जो उससे पहले हमने चंद माह के अंदर जो शुरू के 7, 8, 10 माह थे इस वायरस के पाकिस्तान में। तो और उसकी वजह जो है उस वक्त क्लियर नहीं हो रही थी कि क्यों बढ़ गया है। लेकिन आई थिंक ये जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स बाहर से आई हैं कि इसके फर्टिलिटी के, मोर्टेलिटी के रिस्क भी ज्यादा है। अच्छा, अब इस पे काबू पाने का जो हल है असद साहब, वो तो अगर आप लॉकडाउन की तरफ जाएंगे वो तो एक शॉर्ट टर्म हल हो सकता है क्योंकि ये मुस्तकिल तो नहीं किया जा सकता लॉकडाउन। तो जो इसका हल है वो है वैक्सीनेशन में। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेट किया जा रहा है, लोगों को बड़ा तेजी से किया जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत ये स्पीड स्लो है, बहुत सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है वैक्सीनेशन पे। तो हमारी स्ट्रैटेजी है क्या वैक्सीनेशन के हवाले से? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन जो है लॉन्ग टर्म वही सोल्यूशन है। वैक्सीनेशन का अभी तक हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, लोग अभी तक बहुत ज्यादा तादाद में रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। जो 60 से ऊपर की उम्र की रजिस्ट्रेशन हमने खोली थी उसमें जो लोग हैं, मेरे ख्याल में जो टोटल लोग उस आबादी के अंदर जो फॉल करते हैं उसमें से शायद 10% ने भी रजिस्टर नहीं किया है। तो जरूरत है इस वक्त ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को रजिस्टर कराएं और वैक्सीनेशन के लिए आएं। और आपके इस प्रोग्राम की तवासुत से भी मैं लोगों से अपील करूंगा कि कम से कम जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं वो फौरी तौर पर अपने आप को रजिस्टर कराएं ताकि सबसे ज्यादा जिनके लिए खतरा होता है उनको हम पहले वैक्सीनेट कर सकें और फिर हम खोल देंगे उससे कम उम्र के लोगों के लिए भी। ये जो आप बात करें बड़ी अलार्मिंग है कि सिर्फ 10% लोगों ने रजिस्टर किया है जिनकी एज 60 से ज्यादा है। लेकिन आर यू श्योर कि वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी है और शॉर्टेज नहीं है? क्योंकि जो नंबर्स मैंने भी बताए अपने इंट्रोडक्शन में कि कराची में 2 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं लेकिन सिर्फ 3,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। इसी तरह पंजाब में 7,500 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है जबकि वहां पर भी 2,07,000 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। और इसीलिए पाकिस्तान का जो नंबर है इस खित्ते में वो वैक्सीनेशन के हवाले से बड़ा कम है। इंडिया में 100 लोगों का अगर देखा जाए तो डोजेज जो है वो 1.2 है। ये 4 तारीख का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, 4 तारीख तक का वर्ल्डोमीटर का डेटा है कि 1.2 आउट ऑफ 100 पीपल इंडिया में वैक्सीनेट हुए। पाकिस्तान 0.03 पर है, यानी कि बांग्लादेश से बहुत पीछे है, नेपाल से पीछे है, श्रीलंका से पीछे है, मालदीव से पीछे है। तो इस खित्ते में भी हम बहुत पीछे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। वैक्सीन तो आज भी मेरे पास मौजूद है। वो थोड़ा सा उनके जो इनिशियल स्टार्ट था वो अगर आप देखें इंडिया का भी वो 1% भी नहीं है आबादी का, ये 1% से जरा सा ज्यादा है। तो शुरू में इस खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा वैक्सीन की या बल्कि वाहिद मुल्क जिसके पास वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो इंडिया है। दूसरा हमारे करीब तरीन जो है वो चाइना है जिसके पास वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। लेकिन इवन नाउ आज भी मेरे पास उससे ज्यादा वैक्सीन मौजूद हैं जितने लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कोई शॉर्टेज नहीं उसकी। तो इंडिया के हवाले से तो मैंने आज ही देखा है कि 3 करोड़ वहां पर डोजेस दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक हेल्थ वर्कर समेत जो 60 साल से अबव की एज के लोग हैं, कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है?
पाकिस्तान में तो इस वक्त तकरीबन कोई 3 लाख कुछ डोजेज जो हैं इस्तेमाल हुई हैं, साढ़े 3 लाख के करीब होगा। और हमारी जो सीनियर सिटीजन्स की हमने खोली थी, जाहिर हिंदुस्तान हमसे जरा पहले भी चल रहा था वहाँ पे, ये इंटरनेशनल से ज्यादा, क्योंकि वो दुनिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स में से है, तो भारत की अवेलेबिलिटी भी हमसे बेहतर थी और वो वहाँ पे जल्दी भी स्टार्ट हुआ। हाँ, लेकिन इनमें सिर्फ भारत नहीं है ना, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, वहाँ पे भी हमसे ज्यादा डोजेस दिए जा चुके हैं। लेकिन रीजन क्या है पाकिस्तान में? अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ 10% लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया जिनकी 60 साल से ज्यादा की उम्र है, रीजन क्या है कि लोग नहीं रजिस्टर करवा रहे अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए? लेकिन सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान में सर्वे देखते हैं, शुरू में तो लोगों को वाकई में कुछ खौफ था और उन्होंने संजीदगी से अमल दरामद भी करने की कोशिश की हिफाजती तदाबीर में पहले चंद माह में। उसके बाद तो लगता था ऐसे जैसे पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया कि कोरोना होती ही कोई चीज नहीं है। एक तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह यह है, जब आपको डर ही उससे कोई नहीं है तो फिर आप कौन मेहनत करेगा। दूसरा थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि वैक्सीन का नया है, आहिस्ता आहिस्ता जब लगनी, जिस तरह भी 3.5 लाख के करीब मैं बता रहा हूँ लग चुकी है, अभी तक कोई भी एक भी सिंगल केस जो है वो सीरियस साइड इफेक्ट का नहीं आया, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का शायद जो खौफ की वजह से नहीं करवा रहे वो खौफ कम होना होगा। तो उम्मीद हमारी यही है और कोशिश भी यही होगी कि इस रफ्तार के अंदर खातिर खा, थोड़ा बहुत नहीं लेकिन खातिर खा इजाफा किया जाए कि वो लोग जो रजिस्ट्रेशन के लिए सही आप कह रहे हैं कि खातिर खा इजाफा किया जाएगा। लेकिन साइड इफेक्ट्स के हवाले से पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा ने भी कहा था, जिससे लोगों को खौफ में डाल दिया गया कि साइड इफेक्ट्स इसके होंगे तो वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन अवेलेबल है वाफिर मिकदार में हमारे पास, तो क्या वजह है? अगर 60 साल से ऊपर के लोग इसको रजिस्टर नहीं करवा रहे अपने आप को, तो जो दूसरे एज ग्रुप से उनके लिए फिर ये वैक्सीनेशन क्यों ना अवेलेबल कर दी जाए अगर वो रजिस्टर ही नहीं करवा रहे अपने आप को? हम इसको थोड़ा सा और देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि खतरा जो है वो आपने कर्व देखे होंगे पहले भी, जो 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोग थे उसमें जो है अगर कोरोना हो जाए तो उसके नताइज जो है वो ज्यादा संगीन होते हैं, और वो फर्क थोड़ा नहीं है, वो बहुत ज्यादा फर्क है। एक 30 साल या 35 साल या 40 साल के आदमी या औरत के बनिस्बत जो है एक 65 साल के या 70 साल के आदमी औरत का खतरा जो है वो कहीं ज्यादा है। तो हमारी कोशिश तो ये है कि पहले मौके में इनके लिए हम कर दें, लेकिन देखेंगे हफ्ता 10 दिन और देखेंगे, अगर उसके बावजूद भी हमें लग रहा होगा कि ये अभी नहीं आ रहे तो फिर हम खोल देंगे, हम कम से कम 50 साल की एज पे चले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप। सही है। और 31 जनवरी को आपने ये बताया था हमारे प्रोग्राम में कि कोवैक्स पाकिस्तान जो है वो कोवैक्स का सिग्नेटरी था। एस्ट्राजेनेका के पाकिस्तान को 17 मिलियन डोजेज मिल जाएंगे इस साल के फर्स्ट हाफ में, और 6 मिलियन मिलने थे मार्च में। इसका क्या स्टेटस है? क्या ये पाकिस्तान को दस्तयाब होना शुरू हो गया? ये अनाउंसमेंट हुई थी जनवरी की 28, 29, 30 ऐसी कोई तारीख थी, उस दिन उन्होंने अनाउंस किया था। उन्होंने कहा था कि 1,70,00,000 डोजेस जो हैं वो आ जाएंगी जून तक, और उसकी पहली फरामी जो है वो मार्च के महीने में शुरू होगी। उसमें उन्होंने मार्च का टाइम नहीं बताया था कब मार्च, लेकिन कहा था मार्च के महीने में शुरू हो जाएगी, और जून तक उन्होंने एक एग्जैक्ट नंबर दिया था 1,70,00,000 डोजेस। अब जो उन्होंने अपडेट दिया है वो 1,70,00,000 की जगह 1,60,00,000 हो गया जून तक। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि मार्च के एंड से पहला उसका बैच आ जाएगा। उसमें तकरीबन 2 हफ्ते का डिले इसलिए इनके पास आया कि भारत की हुकूमत से जो एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए था, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, उन तमाम मुल्क ममालिक को जिनको उन्होंने डेजिग्नेट किया था इंडिया से सप्लाई करने के लिए, वो जो एशियन कंट्रीज थी उनका अप्रूवल नहीं आया था। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज का कर दिया था, एशियन कंट्रीज। लेकिन आप पूरा उम्मीद है कि मार्च एंड तक वो आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने कहा था कि $150 मिलियन हमने रखे हुए हैं रकम, ताकि हम खरीद सकें, प्रोक्योर कर सकें बाहर ममालिक से इस वैक्सीनेशन को। लेकिन पिछले दिनों पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नेशनल हेल्थ सर्विसेज के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने जाके बयान दिया है कि हम कोई प्लान, कोई इरादा नहीं रखते वैक्सीनेशन खरीदने का। तो अगर इरादा नहीं रखते तो क्या पूरी रिलायंस हमारी डोनेशंस पर ही होगी? जो वैक्सीन डोनेट करेगा उसी से हम लेंगे, और अगर इस तरह है तो फिर हम तमाम लोगों को जो हमारे टारगेट में कैसे वैक्सीनेट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो है हम टारगेट करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो कि टोटल पाकिस्तानी हमने आपको बताया था कि 18 साल की उम्र तक वैक्सीनेशन दुनिया में कहीं पे भी नहीं सजेस्ट की जाती। हमारी आबादी तकरीबन निस्फ आबादी जो है वो 18 साल या उससे कम उम्र की है, तो इसका मतलब कोई 11 करोड़ के करीब हमारे लोग हो गए जो वैक्सीनेशन जिनकी होनी चाहिए। उसमें हम बहुत अग्रेसिव अपने लिए टारगेट सेट करना चाहते थे कि हम कम से कम 60-70% इस आबादी का जो
जो है उसको तो हम वो कर दें, वैक्सीनेट कर दें। जो गावी से हमें आना है वो 4.5 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन आनी है। इसका मतलब हमें फिर भी 3 करोड़ लोग, अगर हम कामयाब हुए तो तकरीबन 3 करोड़ लोगों के लिए खुद वैक्सीन हम फिर भी खरीदेंगे। इसलिए हमारी जो परचेज की जो डील्स हैं 2 मुख्तलिफ कंपनीज के साथ, उसमें से एक तो फाइनलाइज हो गई है, ऑर्डर प्लेस हो गया है, और दूसरी जो है उसकी बिल्कुल लास्ट मेरे ख्याल में 2-3 दिन की बात है, वहां पे भी ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। तो अब मार्च के एंड से शुरू होके अप्रैल के एंड तक आपके पास कई लाख डोजेस जो हैं वो प्रोक्योर्ड, यानी जो खरीदेंगे हम वैक्सीन, उसकी भी आएंगे। वो जो $150 मिलियन की काबीना ने मंजूरी दी थी उसमें यह भी है कि अगर $150 मिलियन से ज्यादा जरूरत होगी तो फिर उसके अलावा दोबारा भी अप्रूवल लिया जा सकता है। तो पैसे की वजह से कोई इसकी प्रोक्योरमेंट जो है वो रोकी नहीं जाएगी। सही, ये बड़ा अहम बयान आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ वैक्सीनेशन हमें खरीदनी भी पड़ेगी और उसका एक कंपनी से मुआयदा भी हो गया है, ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है और मार्च एंड अप्रैल से वो आना भी शुरू हो जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आज मुर्तजा वहाब साहब का भी ये ट्वीट आया था कि एनसीओसी को चाहिए कि वो जल्दी करे वैक्सीनेशन खरीदने में, ताकि जो फील्ड ऑफिसर्स हैं जिसमें पुलिस भी है, लॉयर्स हैं, वर्कर्स हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, एजुकेशनल स्टाफ है, उनको भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन दी जाए। तो आपने तो मुझे याद है प्रोग्राम में कहा था कि तमाम सूबों को इजाज़त है कि वो जो भी ड्रैप से तस्दीक शुदा वैक्सीनेशन है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या वजह है कि सूबे भी नहीं खरीद रहे ये वैक्सीनेशन? किसने रोका है? कल करे ना, सियासी बयान ना दिया करें। जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ है उस दिन से हमें सिर्फ सियासी बयान सुनने को मिलते हैं। मैं किसी को पर्सनलाइज नहीं करना चाहता, वो चलें छोड़ दें उनको, बट उनको हम फिर अर्ज करते हैं जी जरूर, आपके सिटीजन हैं, हेल्थ जो है वो 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्ट सब्जेक्ट है। वफाक की तो ये जिम्मेदारी नहीं है, ये तो वफाक अपनी आईनी जिम्मेदारी से बढ़ के जिम्मेदारी ले रही है कि हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वरना तो ये सूबों की जिम्मेदारी है, सूबे मंगवाएं। सही, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि सियासी बात की है, तो एक और सवाल ये भी है और बड़ा अहम होगा हुकूमत के लिए कि हुकूमत इसको कैसे मैनेज करेगी। 26 तारीख से पीडीएम का लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, वो कह रहे हैं 30 तारीख तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। क्या करेंगे इस एनवायरनमेंट में? पहले जब जलसे हो रहे थे पीडीएम के, आप लोगों ने कहा कि कोरोना वायरस से ना निकले, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, जलसे हुए, तो अब क्या करेंगे? रोकेंगे इन लोगों को? उनके लिए सियासत पहले आती है। पहले अगर उनके लिए सियासी नारा उनको ये अच्छा लगता था कि सब लॉकडाउन कर दो, लोगों का रोजगार छीन लो, तो वो कहते थे लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, इमरान खान जो है वो कातिल है, खूनी है, ये लोगों की जान ले रहा है। जब उनकी सियासत के लिए उनको अच्छा लगा कि धज्जियां उड़ा दी जाए कोरोना एसओपीज की और सारे पाकिस्तान को ये पैगाम दिया जाए कि कोई कोरोना कोई मसला ही कोई नहीं रह गया है, उन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया। वो तो सियासत करेंगे, उसमें तो मुझे कोई शक ही नहीं है कि उनके फैसले जो है वो सियासत की बुनियाद पे होंगे। बयान भी उनके सियासत पे होते, उनका अमल भी सियासत पे ही होता है। अच्छा साहब, लेकिन अब स्ट्रेटजी क्या होगी? आपको रोकेंगे या उनको एहतजाज करने देंगे, लॉन्ग मार्च करने देंगे? क्योंकि जब पहले ये जलसे कर रहे थे तो पहले मुल्तान का जब जलसा था आप लोगों ने रोकने की कोशिश की और वो स्ट्रेटजी आप लोग की पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठी कि वो उसके असरात बड़े नेगेटिव आए, काउंटर प्रोडक्टिव थी। तो अब क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? इनको रोकेंगे या सड़कों पर जमा होने देंगे? ये पहले भी वो मुल्तान में कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो बगैर पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, अपील की गई, बताया गया, सारे पाकिस्तान को पता था कि क्या सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से मुनासिब है और क्या नहीं है। लेकिन ये पहले दिन से वजीर आजम की क्लियर हिदायत थी कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर वो चाहते हैं जलसे करना तो हम जलसे करने से उनको नहीं रोकेंगे, इसका आईनी हक है, अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें। लेकिन अपील उनको मेरी उनसे यही होगी कि क्योंकि सियासी तौर पे आपको मिलना भी कुछ नहीं है, बजाय कि सड़कों में निकलने के, लोगों की जान खतरे में डालने के, और कोई सियासी तरीका निकालें, दिल खोल के तनकीद करें, तरीके इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया।